श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के विवाह की चर्चा सुन कर रहे थे। पार्वती जी की विदाई जब हो रही थी तो माता जी बड़ी करुणावश हो गई, रानी मैना। और क्योंकि कन्या के प्रति माँ का स्नेह होता ही है, जब जब कन्या जो है उनकी जगत जननी है और नारद जी के द्वारा उनको ज्ञात हो गया है, लेकिन फिर भी महाराज स्नेह है उबड़ गया। उन्होंने अपने मन में कहने लगे कि हे परमात्मा, जगत में विधाता ने स्त्रियों को बनाया है, पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। माता प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो गई। कुछ में विचार करके उन्होंने धैर्य धारण किया, क्योंकि महाराज विदाई के समय में महाराज ऐसा रोना धोना ये कुसमय माना जाता है। इसलिए मन को धैर्य धारण किया। बारंबार मिलती हैं, गले से लगाती हैं और फिर चरणों को पकड़ करके गिर पड़ती हैं। अत्यंत प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री पार्वती जी सब स्त्रियों से मिलजुल करके माता के हृदय से फिर जाकर के लग गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सब नेहु सुख नाहि। भयति प्रेम विकल महतारी, और धीरज कीने कुसमय विचारी। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहती विधाता ने स्त्री को बनाया है क्यों? भाव की स्त्री सदा पराधीन रहती। महाराज बचपन में माता पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, वृद्धावस्था में बच्चों के अधीन। महाराज पराधीन सुख कहाँ है? अर्थात पराधीनता में सर्वथा दुख ही दुख है। हितोपदेश में पराधीनता को मृतक समान कहा गया। ए पराधीनताम या तास्ते वै जीवंत के पिता। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता ही महाराज बिगड़ने कहा गया है। स्वतंत्रता से बिगड़ना जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। चली फूटी जनु मन हो कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। कन्या बालपने में माता पिता के अधीन, वे चाहे जहाँ ब्याह करें, ब्याह के बाद युवावस्था में पति के अधीन होती, और जो है वह जैसे चाहे तैसे रखे। और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन। ये मनु जी का वचन। पिता रक्षति कौमारे, भर्ताम रक्षन्ति यौवने। वार्धकेतु सुतो रक्षित, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति कर्मसि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इसमें संदेह नहीं, स्त्री पराधीन रहती है। कहने का भाव यह है कि अब पति के अधीन रह करके पति की सेवा करना। भाव यह है कि विविध प्रपंच गुण और दोष मिला करके बना। इसमें सुख भी है और दुख भी है। पर स्त्रियों को तो स्वप्न में भी सुख नहीं है कि उसे सदा रक्षा की आवश्यकता रहती है। स्वतंत्र रहने से बिगड़ जाती है। उमा को विदाई कर रही हैं, अतः स्त्री जात की परवस्था की अपेक्षा करती है।
भय प्रेम विकल महतारी। महाराज विकलता होगी, उसमें जान कीन, अर्थात रुदन करने या व्याकुल होने का समय नहीं है, विदाई का समय है, मंगल का समय है, इसमें आंसू बहना नहीं चाहिए। कुसमय अर्थात दुख का समय नहीं, मंगल का समय है, यह विचार करके महाराज करुणा बस होने के समय व्यापार में बिगड़ जाएंगे, कन्या भी दुखित होगी। इसलिए पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाइन बरना। सब नारीन मिली भेटी भवानी, और जाई जननी उर पुनि लपटानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कुसुम जान, करुणा बस होने से साधारण बात बिगड़ जाती है, कहते नहीं बनता। और सब निर्भर प्रेम मगन महितारी, कहीं जाए सो दशा भवानी। यहाँ तक माता का प्रेम पार्वती को दिखाया, पार्वती के प्रति। आगे पार्वती जी का प्रेम माता के प्रति दिखाते हैं कि पहले माँ को गोद में बैठाया, फिर हृदय से लगा लिया, अत्यंत प्रेम से बिकर हो गई, तब धीरज धरा। अर्थात वो माँ को गोद से उतार करके भेंटने लगी। जब भेंटने लगी तब फिर परम प्रेम की प्राप्ति हुई। फिर मिलती हैं, फिर चरणों में पड़ती हैं। चरणों को पढ़ पढ़ करके भेंटने की विधि नहीं है। इसी पर लिखते हैं ये परम प्रेम, प्रेम के कारण विकल हैं। और इस प्रकार से ऐश्वर्य स्मरण हो आता तो पैरों में पड़ने लगती हैं। ये तो भगवती हैं, मैं इनको अपनी कन्या समझ रही हूँ, तो पैरों में गिरने लगती, प्रणाम करती, चरण पकड़ लेती। और महाराज सब नारीन मिल भेंट भवानी, कह रहे हैं ऐश्वर्य स्मरण हुआ, मिल भेंट, दोनों का ऐश्वर्य अर्थ एक ही है। यहाँ दोनों सब महाराज लिखने का भाव यह है कि सब मान रखती हैं, व्यवहार यथार्थ बरतती हैं। इसी से सब स्त्रियों से प्रसन्न होकर के आशीष दिया। स्त्रियों ने माता से 2 बार भेंटी, पहले आदि में सबसे पहले और फिर सबसे पीछे अंत में। जननी बहुर मिल, यानी बीच में सब स्त्रियों से भेंटी, ये भेंटने का क्रम। अतः इसी क्रम से गोसाई जी लिखे हैं। फिर जाकर के माँ से लग गई और माँ जो हमारा प्रेम में मतवाली हो जाती थी, पुनः पुनः मिलती, चरणों पर पड़ती। और पार्वती जी भी उस माता के खुर में बार बार लिपटती थी। भाव यह है कि माता फिर मिली, इसी से पार्वती भी माता से बार बार मिलती। महाराज के भेंटी विदा करी, बहुरी पहुँचावई। हुकरी सुर तेनु जन धामई। उमा मातु मुख निरख जल सिमी गई, नारी जन्म जग जाय सखी कई सोचई। ये पार्वती मंगल के पद हैं। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। एक छंद और जो है दोहा नंबर 102 रह गया है, इसको जो है आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम, सभी को श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय सीताराम सभी को।